अंजलि शर्मा जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मेरा सवाल है कि जीवन की कठिन परिस्थिति में कैसे निपटें उस समय नाम जप। जितना नाम जप होगा तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति को भी आप आनंद पूर्वक सह कर लांग सकते हैं। अगर भजन नहीं है फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, चाहे जितना बुद्धि लगाओ भजन के बिना काम नहीं करेगी। भजन और भगवत कथा ये दो में सामर्थ्य है कि बड़ी बड़ी विपत्तियों के समय को भी काट देगी। अगर हम भगवत कथा सुनने में रुचि रखें और नाम जप में रुचि रखें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। खुद अनुभव की बात कहते हैं कि बड़ी बड़ी कठिनाइयों में, बड़ी बड़ी परेशानियों में भी जो आपको परेशान ना होने दे, दुखी ना होने दे, वो है भगवान का नाम। जो आपको नाम प्रिय हो वो खूब नाम जपिए, उसी से आपको अध्यात्म बल मिलेगा। उसी शीतलता से आप बड़ी बड़ी जो जलन है, ताप है, उनको आप पार कर जाएंगे। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल। तीनों प्रकार के ताप, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दैविक, सब प्रकार के तापों का शमन करके, हृदय को आनंदित करके और संसार से उद्धार करवा दे, वो भगवान का नाम है। इसलिए नाम जप करो तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति भी आपको परास्त नहीं कर पाएगी। ये भक्तों के चरित्र में देखो, देखो मीरा जी का चरित्र, कितना कठिन परिस्थिति, जहर तक पिलाया गया। देखो प्रहलाद जी का चरित्र, अग्नि में जलाया गया, जहर पिलाया गया, कितना कितना कष्ट दिया गया। देखो कितनी कठिन परिस्थिति ठाकुर हरिदास जी के ऊपर, 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खींच ली गई। किस बात के लिए? केवल भगवान नाम जप। तो किसने संभाला? नाम जप ने। भगवान का नाम जप करते थे, उसी के बल से सब कुछ सह गए और पुनः बड़े बड़े सम्राट आकर उनके चरणों में घिरे, क्षमा याचना की। इसलिए नाम जप सबसे बड़ी सामर्थ्य है। गोपाल राम विलास गुप्ता जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अभी जो चर्चा हुई उसी के रिगार्डिंग का प्रश्न था कि आज समाज में विचारों, जीवन शैली और मान्यताओं के आधार पर विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में सामाजिक समरसता और सद्भाव को वास्तविक रूप में स्थापित करने के लिए व्यक्ति को मतलब क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार अपनाना चाहिए, या हमें अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाहिए? देखो, हम खूब उच्च स्वर से कहते हैं, जब तक आप अध्यात्मवान नहीं बनोगे तब तक सुधरने वाला नहीं। ना आप सुधरोगे ना समाज सुधरेगी। आपको अध्यात्मवान बनना पड़ेगा। आपको पवित्र भोजन पाना पड़ेगा, पवित्र आचरण करना पड़ेगा, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, पवित्र संतों का संग करना पड़ेगा। इसी से सुधरोगे। अन्यथा अगर ये कोई समझे कि हम समाज को धन देकर या भोग सामग्री देकर या सुविधा देकर सुधारा जा सके तो असंभव है। भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में आज प्रेम नहीं रह गया। आज दिखाई नहीं देता, प्रेम नहीं दिखाई देता। पति संशय में है अपनी पत्नी पर, पत्नी संशय अपने पति पर। माता पिता को लगता है पता नहीं जीवन हमारा कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा बच्चों के बीच में जो वयोवृद्ध हो गए हैं। मतलब बड़ा संकटपूर्ण आज हमारा समाज होता जा रहा है। नए बच्चे उद्दंडता की मूर्ति होते जा रहे हैं। असभ्य बर्ताव करना, नशा करना, इधर उधर की गंदी बातों में चित्त देना। तो बड़ा समाज का ऐसा जो कुछ हिस्सा सुधर रहा है वो संत समागम, जो संतों की बात सुन रहे हैं, अपने आचरणों में उतार रहे हैं, वही सुधर रहा है। नहीं शेष मनमानी आचरण हो रहे हैं। बहुत से लोग तो हमारे पास आते नहीं इस बात से कि हम जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा, नशा छुड़वा देगा, गंदी बातें छुड़वा देगा। जब तक संत संग नहीं होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा, आध्यात्मिकता नहीं होगी, तो हमारे समाज में प्रेम नहीं है। यार मतलब हमारी यही समझ नहीं आता, भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा। एक माँ के उदर से पैदा हुए भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा।
बेटा माँ को प्यार नहीं कर रहा, माँ बेटे को प्यार नहीं कर रही, पिता पुत्र परिवार सब संबंधों में खटाई आती जा रही है, छल कपट घुसता चला जा रहा है। मतलब जीवन कैसे जिएंगे? जब आप सोचो, आपको अपनी पत्नी पर विश्वास न हो या पत्नी को आप पर विश्वास न हो, तो आप कैसे जिएंगे? माता पिता पुत्र परिवार आपस में सब मतभेद लाए, कैसे जियोगे? उस घर को नरक बना दिया जाता है जहां छल कपट और प्रेम नहीं होता है, वो घर नरक हो जाता है। तो गृहस्थी तो परम पावन सुख देने वाली होती है। दिन भर मेहनत करके आए, पत्नी ने मुस्कुरा कर स्वागत किया, बच्चों को गोद में दुलारा और बूढ़े माता पिता के चरण छुए, उनकी सेवा की, बड़ा आनंद में खुशहाल परिवार। यही जीवन गृहस्थी का। अब खुशहाल कैसे रहे? सब सुविधा है लेकिन अपने भाई से द्वेष है, अपने भाई की उन्नति सहन में नहीं आ रही, अपने भाई की। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कलयुग महाराज की बड़ी विचित्र लीला, कलह, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, मतलब बहुत विचित्र दशा है। अगर संभला जाए तो आनंदमय जीवन हो सकता है, नहीं तो बड़ा आश्चर्य में है। बड़ी ऊंचाई से लेकर नीचे तक जो है इसका प्रभाव है। तो हमें लगता है कि अगर हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे द्वारा ऐसी गलतियां होती रहेंगी। और ये कलह, अशांति, छल कपट जहां घुस गया वो जीवन बर्बाद कर देता है, उस परिवार को बर्बाद कर देता है। और प्रायः घर घर में कलह हो रही है, कलह घर घर में हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। क्षमावान बनो, सहनशील बनो, अध्यात्मवान बनो, तभी समाज सुधर सकता है। दिव्या सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम निष्ठा कैसे दृढ़ हो, नाम हृदय में प्रकाशित कैसे हो? नाम जपने से अधिक से अधिक बार बार नाम जप करें, अधिक समय नाम जप करें, खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करें, सम्मान पूर्वक नाम जप करें, तो हमारी नाम निष्ठा प्रकट हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि जी कह रहे हैं, यदि दीर्घ काल माने लंबे समय तक सत्कार पूर्वक आदर सहित बार बार नाम जप करें तो दृढ़ भूमि नाम निष्ठा जागृत हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर निरंतर सत्कार आदर सहित सेवितो, खूब नाम का स्वाद ले लेकर राधा 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 राधा, तो हृदय में दृढ़ भूमि, फिर हृदय में स्वयं चलने लगेगा। नाम निष्ठा, नाम प्रेम सब नाम जप से आ जाएगा। पहले हम जबान से नाम जपना खूब अभ्यास करें, मन की चक्कर में ना पड़े, मानसिक नहीं। पहले हम जिव्या, या जिव्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिव्या के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, तो हम खूब नाम जप करें जिव्या से राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर गूंज हो जाएगी नाम की। फिर मन पकड़ लेगा, जब मन पकड़ लिया फिर तो बात बन जाती है। मन पकड़ ले नाम जप को तो सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए आता है, जो राधा कुंड के थे, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो सोते थे तो उनकी जिह्वा से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। लेकिन नियम बहुत जोर का था, इसीलिए सबकी स्थिति ऐसी आना बहुत मुश्किल है। लौन तक्र ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, नमक और मठा इसके सिवा कुछ नहीं खाया, और वो भी ब्रजवासियों का। लौन माने नमक, तक्र माने मठा। लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए आता है केवल छाछ और नमक डाल करके वही लेते थे 12 महीना, बस इतना ही आहार था। सोचो, केवल छाछ और नमक डाल कर लेते, तब उनके सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। हर्ष जी गुजरात से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति होने से पहले साक्षात भगवान का दर्शन होना संभव है? वैसे हम ये कह रहे हैं कि भगवान कभी भी किसी को भी मिल सकते, इसमें हम संशय नहीं करते, पर बिना भगवत प्राप्ति की योग्यता है। भगवान है तो सब जगह, दिखाई थोड़ी देंगे। कोई कण ऐसा नहीं, भगवान ही कण बने हुए हैं।
तो भगवान की प्राप्ति की योग्यता आती है अंदर, तब भगवान दिखाई देते हैं। देखो जैसे जो श्री कृष्ण रूप अर्जुन के साथ है, हम उसे नहीं देख सकते, पक्का हम नहीं देख सकते। और जिसे अर्जुन श्री कृष्ण रूप को देख रहे हैं, वो विराट रूप को नहीं देख सकते। विराट रूप के लिए दिव्य दृष्टि दी ना, तब उन्हीं श्री कृष्ण में विराट का दर्शन हुआ। वही श्री कृष्ण विराट रूप में दिखाई दिए। हमको वही श्री कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे जो अर्जुन के सारथी है। अर्जुन को वो श्री कृष्ण तो सहज दिखाई दे रहे, लेकिन विराट रूप नहीं दिखाई दे रहा। विराट रूप के लिए उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी पड़ी। तो कण कण में भगवान है, पर जब तक हमारी योग्यता नहीं होगी तब तक हमको नहीं मिल। अब ऐसे कोई कि हमें भगवान मिल गए तो हम उसको भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह भगवान से जुड़ने की बात करें तो प्रणाम, लेकिन बिना योग्यता के। योग्यता है कि निरंतर नाम जब चल रहा है, सारे काम क्रोध आदि दोष नष्ट हो चुके हैं, वो भगवान के प्रेम में उन्मत्त है। अब वो कुछ भी कह दुर्लभ नहीं है। भगवान की लीला में प्रवेश हो जाना है, भगवान का दर्शन करना, वो बात अलग। एक आए थे हमसे, बोले हम भगवान का साक्षात्कार किए। सब लोग प्रणाम करो भाई, भगवत साक्षात्कार महापुरुष आया है, प्रणाम करो। तो सब लोगों ने प्रणाम किया। अब वो तो सीधे साधे सरल भगत होते, सबने प्रणाम किया। थोड़ी देर बैठा रहा, उसने कहा कोई हमारी बात मानता नहीं है और हमको लोग उपहास करते हैं, हम कोई भगवत प्राप्त मानते नहीं है। तो फिर हम उनसे कहा लोग अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी मान की चाह है, अभी आपको यश की चाह है, आपको भगवान मिल गए। ऐसे बातें बना लेना बहुत सरल है, लेकिन काम पर विजय प्राप्त करना, क्रोध पर विजय प्राप्त करना, मोह मद मत्सर इन दोषों पर, तब भगवत प्राप्ति की योग्यता होती है। भगवत प्राप्ति षट विकार जित अनघ अकामा, पाप रहित, कामना रहित, 6 विकारों पर विजय प्राप्त। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, षट विकार जित अनघ अकामा। कहाँ है षट विकारों पर विजय प्राप्त करना? कोई खेल तमाशा? काम क्रोध लोभ मोह मद, पूरा जीवन साधु महात्मा अपना लगा देते हैं इसी पर कि कोई विकार हमारे अंदर न रह जाए, कोई दोष न रह जाए। तो ऐसे बात अलग है। लेकिन अगर भगवान चाहे तो किसी को भी भगवान कृपा कर सकते। भगवान का नियम नहीं है कि वो आपसे भी मिल सकते हैं, अभी मिल सकते हैं, क्योंकि वो मालिक है, कभी मिल सकते हैं किसी। पर जब आपसे मिलेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि आपको भगवान मिले। आपकी आंखें, आपका रोम रोम, आपका हृदय देखकर कोई पहचान ले तो पहचान ले। आप अपने मुंह से नहीं कह सकते कि मुझे भगवान मिल गए। जिसे भगवान मिल जाते हैं वो कभी मुख से नहीं कह पाता, ये पहचान होती है। उसकी रोम रोम बताएगा भगवत प्राप्ति, उसकी आंखें बताएंगी, उसका हृदय बताएगा, उसका कि वो किस कोटि का महात्मा है, किस कोटि का। लेकिन वो मुख से नहीं कह सकता वो कुछ। प्रेम में ये अपने प्रीतम के मिलन की बात कोई कह पाता है क्या? कोई नहीं कह पाता। अपने प्यारे के मिलन की बात नहीं कह पाता। अगर कहता है तो सूखा है, वो प्रेमी नहीं है। और जो प्रेमी है वो अपने प्यारे के मिलन की बात नहीं। प्यारे की बात आते ही अशुभ प्रवाह चलने लगेगा, शरीर कांपने लगेगा, उसकी दशा बदल जाएगी, वो बता तो कैसे पाएगा? यही बात, यही परिचय बताएंगे। नेत्र, रोम रोम, शरीर पुलकित, ये परिचय बताएगा कि भगवान का भक्त है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है। वो वाणी से नहीं कह